कच्छ को तो उपहार मिल गए, लेकिन दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे किसानों का हाल बुरा है और ये बुरे हाल हो रहे हैं गंदगी और बीमारी से। किसान आंदोलन के स्पॉट्स पर जिस तरह की गंदगी का आलम है, वो आने वाले दिनों में किसानों के लिए बीमारी की वजह भी बन सकता है। गंदगी का अंबार है, बजबजाती नालियां हैं, चारों ओर कचरे का साम्राज्य है। देश का पेट भरने वाला किसान गंदा पानी पीने को मजबूर है। उसके लिए शौचालय का मुकम्मल इंतजाम तक नहीं है। सैकड़ों की तादाद में हमारे अन्नदाता बीमार पड़ रहे हैं। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरे किसान अब आंदोलन स्थल पर बीमारी से जूझ रहे हैं। आक्रोश की आग के सामने अब रोजमर्रा की जिंदगी सोचने पर मजबूर कर रही है। ये हाल तब है जब कोरोना महामारी की वैक्सीन का देश इंतजार कर रहा है। कोरोना कहीं नहीं गया। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखेंगे तो आप उस खतरे को समझ सकेंगे जो आंदोलनकारी किसानों के बीच दस्तक दे रही है। अभी ही हालात ये हैं कि आंदोलन कैंपों में लगे मेडिकल टेंट में सैकड़ों की संख्या में बीमार किसान आ रहे हैं। कुछ दिनों के अखबारों के ये पन्ने देख लीजिए, कैसे आंदोलन धीरे धीरे ही सही किसान के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। एक तरफ भयानक ठंड से कई किसानों की मौत हो रही है, तो दूसरी ओर समय पर इलाज ना मिलने से किसान जान से जा रहे हैं। कोरोना काल में ऐसी घोर लापरवाही का खामियाजा किसान इसलिए उठा रहे हैं कि उन्हें सरकार से समझौता कबूल नहीं है। हर आंदोलन स्थल बीमारों का अड्डा बनता जा रहा है। जो इंतजाम है वो इतने कम हैं कि इससे हजारों किसानों की मुश्किल कम नहीं होती। ऊपर से सर्दी का मौसम और बुजुर्ग किसानों की संख्या। वाकई आंदोलनकारी किसान संभले नहीं तो आंदोलन का जो होना होगा वो खुद इतने बीमार हो जाएंगे कि मांगे पूरी भी हुई तो जश्न नहीं मना सकेंगे। भरोसा ना हो तो टिकरी बॉर्डर से डायरेक्ट ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख लीजिए। टिकरी बॉर्डर पे पिछले 19 दिन से हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं और उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ सुविधाएं नहीं है, गंदगी है, परेशानी है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ देखिए पानी लगा हुआ है कई दिनों से, प्लास्टिक है, कचरा है, हर जगह दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, वो अपनी मांग को लेके अड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है पानी के, टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप इस आसपास देखें कि सिर्फ 2-3 टॉयलेट है इस तरह के, जिसमें 5 अलग अलग केबिन बने हुए हैं और कुल हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं और उसके बावजूद सिर्फ 3 यहाँ पे टॉयलेट दिख रहे हैं, जहाँ आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहा होगा। और टॉयलेट का हाल देखिए कि इसमें पानी नहीं आ रहा है। जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि खुद जो पीने वाला पानी है वो लेके हम लोग टॉयलेट पहुँचते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ का जो इलाका है वो देखो पूरा गंदगी का अंबार है, हर जगह कीचड़ है, हर जगह प्लास्टिक है, सब्जी है। जो आसपास जो सफाई कर पाते हैं वो किसान कह रहे हैं वो खुद साफ सफाई करते हैं, बाकी किसी भी तरह से और कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। हजारों की संख्या में जो किसान बैठे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधा के नाम पे बस कुछ टॉयलेट्स यहाँ पे हैं और लोग ये तक कह रहे हैं कि सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में उनको फ्रेश होने तक के लिए, इवन नित्य क्रिया तक के लिए खुले प्लॉट में जाना पड़ता है। और यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब होगी और परेशानी बढ़ सकती है। गंदगी जब इस कदर पसरी हो तो किसान का बीमार होना तय है और हालात यही रहे तो स्थिति बिगड़ते देर नहीं लगेगी। ये टॉयलेट एक ये है, एक उधर खड़ी है, 2-4 आगे होंगी, यानी कुल मिला के यहाँ 30 या 35 टॉयलेट होंगी, जबकि यहाँ कम से कम लाखों आदमी बैठे हैं। और जो यहाँ खुले प्लाट पड़े हैं लोग वहाँ सोच चले जाते हैं और उसके कारण आने वाले समय में बीमारी फैलने का भी डर है। परंतु हम बीमारी से डर के भागेंगे तो नहीं, चाहे हमें यही शीधियां डालनी पड़े। आंदोलन स्थल पर बने मेडिकल टेंटों में बड़ी संख्या में मरीज किसान पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की कमी तो खैर है ही। दिन तकरीबन कितने किसान या कि बीमार लोग आप लोगों के पास आते हैं और कॉमन क्या है जिसका इलाज आप लोग यहाँ पे करते हैं? टिकरी बॉर्डर पे तो हमारे पास 400-500 के करीब किसान आ जाते हैं। कईयों को तो सिर्फ अपना जनरल कंसल्टेशन चाहिए होता है, किसी किसी को ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है तो वो ट्रीटमेंट भी करते हैं। और उसके अलावा जब सिंगू बॉर्डर पे होते हैं तो सिंगू बॉर्डर पे हमारे पास जो है कम से कम भी 800-900 लोग आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ थोड़ी ज्यादा है। और क्या क्या दवाई और इक्विपमेंट लेके आप लोग यहाँ पे कैंप में हैं?
हम लोग बेसिकली तो ट्रीटमेंट जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसको भी हम चेक करके, बीपी चेक करके, शुगर चेक करके, उस हिसाब से बाकी उनकी क्रॉनिक कंडीशन को समझ के उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दे देते हैं। टिकरी बॉर्डर के इस गंदगी का प्रसार आंदोलन के दूसरे जगहों पर भी है। गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान हैं, जिनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। कुछ टेम्पररी टॉयलेट यहां खड़े किए गए हैं, लेकिन भीड़ के अनुपात में ये टॉयलेट नाम मात्र हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर किसानों के लिए उनके दैनिक इस्तेमाल के लिए कितनी यहाँ पर सुविधाएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, वो हम देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए इस्तेमाल के लिए शौचालय काफ़ी यहाँ पर बनाए गए हैं या नहीं, हम उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो NH9 से लगे हुए जो नीचे की रोड है, यानी जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर कुछ टेम्पररी टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और इनकी संख्या देखिए 15 है। एक लाइन से यहाँ पर इन टॉयलेट्स को बनाया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि लगातार जब हमने यहाँ पर किसानों से बात की तो उनका यही कहना है कि इन टॉयलेट्स में जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। काफ़ी समस्या है, पानी की दिक्कत है, ब्लॉकेज है। तो अब समझिए कि जो यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं, तकरीबन 1,500 से ज़्यादा यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर समस्या भी काफ़ी ज़्यादा किसानों को झेलनी पड़ रही है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर तो 15 बनाया गया है, लेकिन अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कुछ टॉयलेट्स बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद किसानों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं ये इतनी संख्या के लिए काफ़ी नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर की व्यवस्था कैमरे पर है और यहाँ जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी भी सुन लीजिए कि कैसे उन्हें किसी बीमारी की आशंका सता रही है। टॉयलेट की तो परेशानी है, गवर्नमेंट की तरफ से टॉयलेट की तो परेशानी है। बाकी दवाई की कोई परेशानी, ये लगा हुआ हमारा कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं। टॉयलेट की और नहाने धोने की तो परेशानी है। संख्या बढ़ रही है धीरे-धीरे। हाँ, संख्या बढ़ रही है, इसके चक्कर में थोड़ा है। यहाँ क्या फैसिलिटी है तो उनके क्षेत्र में बैठे हुए हैं ना, तो टॉयलेट की समस्या, मतलब टॉयलेट कहाँ है यहाँ उनसे पूछे। भाई नारा तो बना रखा है ना इन्होंने, शौच मुक्त का नारा बना दिया ना इन्होंने, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, जीरो है। ठीक है, बिल्कुल जीरो है। हमारे साथ माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, सभी को समस्या है। 2-3 किलोमीटर गुरुद्वारा है, वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है ना, गुरुद्वारे वाले पूरे सहयोग कर रहे हैं। पानी की कोई समस्या नहीं, टॉयलेट की समस्या है, डस्टबिन की समस्या है। बिल्कुल कूड़ा नहीं होगा, अगर डस्टबिन यहाँ दे दें थोड़े बहुत तो बिल्कुल कूड़ा, सब हर आदमी समझदार है। सिंघू बॉर्डर पर तो हालात और बदतर है। आंदोलन स्थल से सटा हुआ इलाका कूड़ा घर बन गया है। हजारों हजार की संख्या में किसान जुटे हैं। उनकी जिद उन्हें परेशानी में डाल रही है, लेकिन फिर भी वो सचेत नहीं हो रहे हैं। 100+ पेशेंट तो सुबह का अभी तक 300+ पेशेंट हो ही जाता है। जैसे नॉर्मल, जैसे डेली रूटीन के जो प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों का दर्द, बैक पेन हो गई, जैसे लोग ट्रालियों में आ रहे हैं बैक पेन झटकों के कारण, हाइपर एसिडिटी हो गई, इंडाइजेशन हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, स्किन की प्रॉब्लम्स हो गई, हेडेक हो गया, नॉर्मल कोल्ड, कफ, गले की खराश, नज़ला, ये सब चीज़ें जो कॉमन आ रही हैं एक्यूटली, क्रॉनिकली। जो ज़्यादा क्रॉनिक होता है उनका थोड़ा केस लेके दे देते हैं मेडिसिन। ज़्यादा तो सर जो कॉमन फ्लू वगैरह चल रहा है, बाकी शोर शराबे की वजह से बीपी वगैरह हो गया, जैसे शुगर जो हो गया, जो बेसिक कंप्लेंट्स होती हैं वो चल रही हैं। बाकी और हर एक तरह की पेशेंट आ रहे हैं, जैसे स्किन को लेकर, पैरों को लेकर, हर एक तरह के पेशेंट आ रहे हैं जो भी है। आंदोलन स्थल को साफ रखने की जिम्मेदारी किसानों की भी है और उस जगह की सरकारों की भी। सरकार कहती है अचानक उमड़ी भीड़ के बीच उनका इंतजाम करना मुश्किल हो रहा। किसान कहते हैं सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए व्यवस्था मुहैया नहीं करा रही। और इस बीच वो परिवार हैं जिनके बुजुर्ग पिता, जवान भाई, माँ, बहन दिल्ली के करीब हर बॉर्डर पर धरने पर बैठी हैं, जो कभी भी इस भयावह गंदगी का शिकार हो सकती हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम हैं। 20 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, और किसान जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। बहरहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, और ये जो पानी जमा है या जो गंदगी है, चाय के कप्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, और पूरा जो पानी है वो एक तरीके से यहाँ पर जमा हो रखा है, और इस पानी में मच्छर भी पैदा होते हैं। और उससे क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान जो हैं वो हैं, और वो ज़रूर एक, अगर हम कहें तो किसानों के लिए एक विषय ज़रूर चिंता का होगा। हालांकि पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पानी जो है वो
जगह जगह इस तरह के टैंकर्स लगे हुए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो पानी इकट्ठा होता है इसके निकलने की जगह नहीं है, तो दिक्कत नहीं होगी? ये गंदगी पानी से हो रही है। हाँ जी, हो रही है। तो क्या इसका समाधान होना चाहिए? क्योंकि मच्छर पैदा होते होंगे इस पानी में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मजबूरी है कि इसी में काम भी करना है। हाँ जी, हाँ जी। किसान आंदोलन से सिर्फ किसानों को ही जानलेवा नुकसान नहीं हो रहा, ये आंदोलन देश की अर्थव्यवस्था को भी बीमार बना रहा है। लॉकडाउन से उबर रही इंडस्ट्री को किसान आंदोलन तबाह करने पर तुला है। आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आंदोलन का बैड इम्पैक्ट इंडस्ट्री को कैसे बर्बाद कर रहा है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन के कारण हर रोज 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हाईवे रुकने से माल ले जाने में परेशानी हो रही है। CII के मुताबिक समय और दूरी दोनों 50% तक बढ़ गई है। माल खर्च में 8 से 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान पहुंच रहा। क्रिसमस के त्योहार से पहले टेक्सटाइल, साइकिल, ऑटो पुर्जे और खेल के सामान के ऑर्डर पूरे करना मुश्किल है। वर्कर्स आ नहीं पा रहे हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से कोविड से निकले थे। कोविड से निकल के बड़ी मुश्किल से फैक्ट्रियां चालू करी हम लोगों ने, और अब इमीडिएटली ये हो गया फार्मर्स आंदोलन। अब आप देखें तो हमारा कुंडली एरिया सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है। पीछे चले जाएं तो सारे लोग खुले हैं, तो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को ही क्यों वो किया जाए अटैक? आप हमें, मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि आप हमें थोड़ा सा रास्ता दें ताकि हमें भी थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए, हम भी अपना काम कर सकें, हमारे वर्कर्स आ सकें। हमारा तकरीबन 200-225 लोग काम करते हैं। और आते कितने हैं अभी फिलहाल? आजकल बहुत परेशानी हो रही है, सबको पैदल आना पड़ता है, बैटरी रिक्शा करके कोशिश करते हैं बॉर्डर पे। हम ही आज देखिए बॉर्डर पे खड़ा करके स्टाफ के स्कूटर पे यहाँ पे आए। तो आप कह रहे हो कि आपका धंधा चौपट है 20 दिन से? बिल्कुल चौपट है। लेकिन स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हो? अभी तक तो दे रहे हैं, कब तक दे पाएंगे पता नहीं जी। ये तो आगे दिक्कत हो सकती है। दिक्कत बिल्कुल हो सकती है। जब पैसे नहीं आएंगे, जब पेमेंट ही नहीं आएगी, माल जाएगा ही नहीं, पेमेंट नहीं आएगी तो सैलरी कहाँ से दे देंगे? कैसे देंगे? कोविड के बाद ये दूसरा झटका। सर कोविड से बड़ी मुश्किल निकले। कोविड में लेबर सारी गांव चली गई, बहुत मुश्किल गांव से लेबर को वापस मंगाया, और बिल्कुल ये तो बर्बादी की कगार पे काम। ये हमारा हाल नहीं है, पूरी इंडस्ट्री का ही हाल। यहाँ से समझो 2,500 से 3,000 फैक्ट्री होगी, यहाँ से लेकर मूर्थल तक का सबका यही हाल है। सवाल है फिर इस आंदोलन से फायदा किसे है? क्योंकि किसान तो बीमार हो रहा है, देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, और आम आदमी रास्ता बंद होने से हलकान हो रहा है। ये 20 दिनों के किसान आंदोलन का असर है। आगे पिक्चर क्या होगी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल तो अन्नदाता जिद पर हैं।